Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the first video in this series जहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं आपकी PIB दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब ना ये मंथली, ना ये वीकली और ना ही ये डेली बेसिस पे कोई सीरीज़ रहने वाली है। यहाँ पे मैं ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आई फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कवर्ड, जिनको कवर करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और आई विल ट्राई कि मैं सारे ही टॉपिक कवर करूँ। आई विल नॉट कैटेगराइज कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जितने भी टॉपिक होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगी, एक एक टॉपिक पे आपके पास सिंगल वीडियो रहेगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एजुकेशन हॉटस्पॉट के टेलीग्राम ग्रुप पे। सो फ्रॉम टेलीग्राम यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। आप टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वेदर इफ़ यू वांट मी टू चेंज समथिंग, ऐड ऑन समथिंग, कुछ भी आपको लगता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी कुछ वीडियो में आप लोग इनिशियली एनालाइज कीजिए कि ये सीरीज़ किस बारे में है, किस तरीके से हम इसके साथ प्रोसीड करने वाले हैं, कितने डिटेल मैनर में हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ऑल दो कई बार क्या होता है, एक दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको 5-7 मिनट लगा के एक टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट आपके माइंड में चीज़ें रहें और इनमें से कुछ पॉइंटर्स अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने मेंस में भी यूज़ कर पाएँ। नो मैटर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, दोनों पर्सपेक्टिव से आप इन सीरीज़ को देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और कंज्यूमिंग ये नहीं रहने वाली है। सो आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है, बाकी सीरीज़ को लेके कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देंगे, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट। जो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब वाई दिस इज़ इन न्यूज़, ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ये क्यों न्यूज़ में थी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कवर। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का रिसेंटली 46वां सेशन हुआ है। 46 सेशन हुआ है जो कि इंडिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। जी हाँ, ये वही भारत मंडपम है जहाँ पे G20 की समिट हुई थी। तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली यानी इंडिया में 46 जो है आपका सेशन हुआ है। इससे पिछला 45वां सेशन जो है वो रियाद में हुआ था। तो सारे सेशन हमें याद करने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंटली इंडिया में हुआ है तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो इंडिया के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये हमारे लिए। इंडिया जो है ये कमेटी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही है। ये कमेटी करती क्या है? ये यूनेस्को की एक कमेटी है। अब यूनेस्को के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे कमेंट करके यूनेस्को की फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर बताएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो डू मेंशन दैट। तो यहाँ पे यूनेस्को जो है आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेलेक्ट करती है। इंडिया से भी देयर आर सर्टेन साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। 2023 के प्रीलिम्स में, सॉरी 2020 जो आपका 4 का प्रीलिम्स रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था विद रिगार्ड टू रीसेंट आपकी हेरिटेज साइट से। वी विल डिस्कस इट इन सम अदर क्लास, उसको किसी और क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। 21 to 31 जुलाई 24 तक ये सेशन रहेगा। इसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव अराउंड 21 स्टेट पार्टीज़ के लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज़ इलेक्ट करती है 4 साल के लिए। ये जो कमेटी है ये एनुअली मिलती है, हर साल मिलती है, मतलब हर साल मिलती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में कौन कौन सी प्लेसेस जाएंगी, किस कंट्री की कौन कौन सी प्लेसेस का, हर कंट्री अपनी लिस्ट भेजती है ना, तो कौन कौन सी प्लेसेस आप इंक्लूड करोगे, कौन सी हेरिटेज साइट डेंजर लिस्ट में है, किसको इंक्लूड करना है। सिर्फ यही नहीं, कौन सी हेरिटेज साइट ऐसी है जो आप हेरिटेज डिक्लेयर कर चुके हो बट वो डेंजर पोजीशन पे है, मतलब वहाँ पे उसको उतना प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी फाइंड आउट करने का काम ये कमेटी करती है। अब इंडिया का विजन विद रिगार्ड टू दिस कमेटी क्या है? डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। डेवलपमेंट, विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। तो डेवलपमेंट चाहिए लेकिन हेरिटेज, अपनी धरोहर जो है उसको मेंटेन करते हुए। अब यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट थे, बहुत सारे गेस्ट आए हैं आपके यूनेस्को के, काफ़ी और भी अथॉरिटीज़ थी यहाँ पे, बट डायरेक्टर जनरल जो थे दैट इज़ ऑड्रे एजोले। अब इससे नाम पता चल जाएगा हमें इनका, राइट? थोड़ा सा मैं गलत हो सकता है प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ऑड्रे एजोले इज़ द नेम यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो है यूनेस्को के। करंट मेंबर कौन है ये आप रीड कर लोगे। नवंबर 2023 तक ये कंट्री जो है इसकी करंट मेंबर है। आई डोंट थिंक कि इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट, बट ये इसकी करंट मेंबर है। लोगो जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी से इंस्पायर है। सीधा अगर ये 4-5 पॉइंटर्स बनाकर आपको देता है, आपको पता है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो पूछ सकता है किससे इंस्पायर है। तो हम्पी का जो आपका स्ट्रक्चर है वहाँ से ये आपका जो लोगो है 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का वो इंस्पायर है। टैगलाइन जो लोगों की है वो क्या है? वो है सह नौ यशा, जिसका मतलब है मे अवर ग्लोरी ग्रो, राइट? जो कि एक संस्कृत स्क्रिप्चर तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। हमारे बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद से, जैसे कि G20 का लोगो अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताएंगे G20 का लोगो क्या था और वो कौन से उपनिषद से लिया गया था।
राइट इसी के साथ सत्यमेव जयते एक वर्ड है, वो भी आप मुझे बताएंगे कि सत्यमेव जयते को हम कौन सी उपनिषद से लेते हैं। यहाँ पे उपनिषद का नाम देखा ना, तो दो और चीज़ें उपनिषद से रिलेटेड साथ साथ कवर कर सकते हैं। G20 का जो लोगो है, लोगो बताएंगे आप मुझे क्या था, और वो जो टैगलाइन थी वो जो है वो किस उपनिषद से ली गई है ये भी मेंशन करेंगे। सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है ये भी बताएंगे। इंडिया के पास अभी तक 42 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है 34 कल्चरल साइट हैं, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। अलग से इसको हेरिटेज साइट को हम कवर कर सकते हैं किसी क्लास में। यहाँ पे करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है वो हम पिक कर रहे हैं। जो इंडिया की तरफ से लास्ट ईयर का जो एडिशन हुआ था, जिसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी था आपके 24 प्रीलिम्स में, दैट वाज शांति निकेतन, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। एंड आपके होयसलास के जो आपके होयसलास में कर्नाटका में जो ये सारे टेम्पल वाला एरिया है वो भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में लास्ट जो एडिशन हुआ है वो ये हुआ है। अब इंडिया को इलेक्ट किया गया, ये देखिए इंडिया को कब कब इलेक्ट किया गया, ये यहाँ पे देखा गया है। इंडिया कब कब मेंबर रही है। अच्छा, इंडिया होस्ट पहली बार कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर नहीं रही है। जो 21 पार्टी 4 ईयर के लिए बनते हैं, अभी इंडिया अपना लास्ट ईयर सर्व कर रही है, 3 साल इंडिया को हो चुके हैं, 4th ईयर है, उसके बाद इंडिया जो है उसकी मेंबरशिप ओवर हो जाएगी। तो इंडिया कब कब पहले मेंबर रहा है ये यहाँ पे लिखा है, आप एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर। ये एक नाम लिखा है यदुवीर सिंह रावत, जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। वैसे यहाँ पे आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आगे मैं बता देती हूँ, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो गया पीडीएफ में। यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इन्होंने क्या बोला है, यदुवीर सिंह रावत ने बोला है कि इंडिया जो है इस तरीके से अगर अपने हेरिटेज को ध्यान में रख के वर्क करेगी तो एक डेवलपमेंट की तरफ लीड कर पाएगी। इस तरीके की इनकी कोई स्टेटमेंट है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट या ये प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से बिल्कुल टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन कहाँ से ली गई है, लास्ट ईयर कौन कौन से एडिशन थे, इंडिया ने होस्ट करा है, कहाँ पे हुआ है, जो लोगो है वो किससे इंस्पायर है, ये सब चीज़ें आप जो है आप इसको याद रखेंगे। कितने जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर हैं वो 21 मेंबर होते हैं, और कितने टाइम के लिए सिलेक्ट होते हैं, 4 ईयर टर्म पीरियड के लिए। कमेटी एनुअली मिलती है, ऐसा नहीं होता 2 साल में एक बार मिल रही है, 4 साल में एक बार मिल रही है। क्लियर। सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं है। अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से ये सीरीज़ कंटिन्यूटी में चलेगी और छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ बड़े कुछ छोटे, जो भी रहेंगे टॉपिक पे डिपेंड करता है कि उसको कितना डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस सीरीज़ में कवर करेंगे। इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन टेक दिस सीरीज़ फर्दर, इसको हम फर्दर ले जा सकें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे कवर कर सकें।